नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज के समय ऐसे केसेस की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है जिसमें लड़कियां लड़कों के ऊपर मोलेस्टेशन और रेप का झूठा केस लगाने की धमकी देती हैं और उनसे या तो पैसे की डिमांड करती हैं या फिर उनसे ऐसा कोई इलीगल वर्क करवाती हैं जो काम करने के लिए लड़का रेडी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे वो काम करना ही पड़ता है। और अगर कोई पर्सन ऐसा करने से अगर मना कर दे तो उसके अगेंस्ट में रेप और मोलेस्टेशन का झूठा केस दर्ज करवाया जाता है और उस केस में पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करती है। तो ऐसे में उस पर्सन का पैसा भी खर्च होता है और उसकी रेपुटेशन भी खराब होती है। फाइनली अगर उस केस में वो लड़का बरी भी हो जाए तो भी उस लड़के की रेपुटेशन खराब हो चुकी होती है। और इसीलिए ही जब भी किसी लड़की के द्वारा या फिर किसी भी गिरोह के द्वारा किसी भी लड़के को अगर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है तो वो लड़का आसानी से पैसा दे देता है और इसीलिए ही इन केसेस की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ गई है। और अगर कोई लड़का पैसा नहीं दे सकता है या फिर अगर दे चुका होता है और उसके बाद में भी अगर उसके ऊपर दबाव बनाया जाए तो ऐसे में वो लड़का फाइनली सुसाइड भी कमिट कर लेता है। और ऐसा ही एक केस हुआ दिल्ली में जिसमें अमन बैसला नाम का एक लड़का जो कि 22 ईयर ओल्ड था और एक बिजनेसमैन था, उसकी दोस्ती एक लड़की के साथ में थी। कुछ समय तक वो लड़की उसके साथ रही, लेकिन कुछ समय बाद में ही उस लड़की ने अमन बैसला को मोलेस्टेशन और रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और पैसे की डिमांड की। तो अमन बैसला ने उस लड़की को 10 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन 10 लाख रुपए लेने के बावजूद भी उस लड़की ने अमन बैसला के ऊपर झूठा रेप का केस लगाने की धमकी देना जारी रखा और फाइनली अमन बैसला ने सुसाइड कमिट कर लिया। सुसाइड कमिट करने से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पूरी डिटेल में जानकारी दी और उसने बताया कि वो वीडियो इसलिए बना रहा है ताकि उसकी मौत एक मिस्ट्री बनकर के नहीं रह जाए और सभी लोगों को इस बात की जानकारी हो कि उसने सुसाइड कमिट क्यों किया और जिन लोगों की वजह से उसने सुसाइड कमिट किया है उन्हें सज़ा भी होनी चाहिए। तो इसीलिए उसने वो वीडियो बनाया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी पर्सन के साथ में ऐसा अगर होता है कि कोई गिरोह अगर उसे परेशान करे या फिर कोई लड़की अगर उसे परेशान करती है तो फिर ऐसे में उसे क्या करना चाहिए और कानून में क्या क्या प्रोविजंस हैं और किस तरीके से वो पर्सन अपना बचाव कर सकता है। क्योंकि सुसाइड कमिट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक पर्सन के अगेंस्ट में कोई गिरोह अगर या फिर कोई लड़की अगर झूठा रेप का केस लगाने की धमकी देती है, वो अगर अमाउंट दे देता है और अपना अगर पीछा छुड़वा ले तो भी वो सॉल्यूशन नहीं है, और अगर वो लड़का अगर सुसाइड कमिट कर ले तो वो भी सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि इन दोनों ही कंडीशंस में जो भी कोई लड़की पैसा लेती है या फिर किसी लड़की के प्रेशर में आकर के अगर कोई लड़का सुसाइड कमिट कर लेता है तो ऐसे में वो लड़की उस पर्सन को छोड़ करके फिर किसी दूसरे पर्सन को परेशान करेगी, उससे पैसे लेगी, फिर किसी तीसरे से, तो वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर कोई एक पर्सन थोड़ा अगर हिम्मत करके अगर उसके अगेंस्ट में कार्यवाही करता है तो फिर ऐसे में काफ़ी लोग उस परेशानी से बच सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके साथ में या फिर किसी भी पर्सन के साथ में अगर ऐसा होता है तो उसे सबसे पहले तो ये करना है कि जब भी वो पर्सन किसी भी स्ट्रेंजर से अगर किसी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर बात करें तो उसे जो भी चैटिंग है उसको डिलीट नहीं करना है, उसको हमेशा के लिए उसमें स्टोर रखना है। उस पर्सन के विश्वास में आकर के उसे डिलीट नहीं करना है। इसके अलावा अगर फ़ोन पर बातचीत होती है तो फ़ोन रिकॉर्डिंग करनी है हमेशा, उसके बिलीव में नहीं आना है। ना तो फ़ोन रिकॉर्डिंग को डिलीट करना है और ना ही फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं करने की जो बात कहती है तो उसके ऊपर उसको विश्वास करना है। अपना अगर बचाव करना है तो हमेशा ही आपके पास में फ़ोन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे में अगर कुछ समय बाद में वो लड़की या फिर वो गिरोह आपको रेप के या फिर मोलेस्टेशन या फिर किसी अन्य झूठे केस में फंसाने की अगर धमकी दे तो आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जा कर के वो अपनी रिकॉर्डिंग, अगर आपके पास में चैट है तो वो, और जो धमकी दी गई है उसकी अगर आपके पास में रिकॉर्डिंग है या फिर अगर मैसेजेस हैं तो वो आपको पुलिस स्टेशन में बताने हैं और वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है।
और अगर पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से अगर मना कर देती है तो आपको कोर्ट के माध्यम से वो रिपोर्ट दर्ज करवानी है। और कोर्ट में अगर आप अपने सारे एविडेंसेस बताते हैं तो आसानी से आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, क्योंकि ऐसे केसेस की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है और एक गिरोह इस प्रकार से काम करते हैं अलग अलग, जो लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं। और जब अगर आप वो रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे तो जब अगर एक लड़की जो आपको अगर इस प्रकार के केस में फंसाने की धमकी देती है, उसे जब पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसके गिरोह की जानकारी भी पुलिस को होगी। तो ऐसे में काफ़ी लोग ऐसे झूठे केसेस से बच सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। लेकिन अगर कोई पर्सन सुसाइड कमिट कर लेता है तो ऐसे में भी उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई रिलेटिव्स हैं, वो अगर केस दर्ज करवाते हैं पुलिस में जिस किसी भी लड़की के द्वारा या फिर गिरोह के द्वारा उसके ऊपर झूठा केस का दबाव बना करके उससे अगर पैसे लिए गए हैं या फिर उसके दबाव में आकर के उस लड़के ने जो सुसाइड कमिट किया है उसकी जब रिपोर्ट दर्ज होगी तो ऐसे में पुलिस के द्वारा उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और उसमें प्रावधान है कि उन्हें 10 वर्ष तक की जेल की सज़ा होगी। क्योंकि किसी भी पर्सन को सुसाइड कमिट करने के लिए उकसाना ये एक अपराध है और उसमें अधिकतम 10 वर्ष की जेल की सज़ा का प्रावधान है। और अगर कोई भी पर्सन किसी अदर पर्सन की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए अगर धमकी देता है तो वो भी एक अपराध है और ऐसे में उसे सज़ा होगी। लेकिन आपको करना यही है कि जब भी किसी पर्सन के द्वारा आपको अगर धमकी दी जाए उसकी आपको रिकॉर्डिंग रखनी है, आपके साथ में किस प्रकार से उसने वो क्राइम कमिट करने की कोशिश की है, आपको किस प्रकार से अपने जाल में फंसाया है, उसकी अगर आपके पास में रिकॉर्डिंग है या फिर अगर मैसेजेस हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन आपको कभी भी ऐसे किसी गिरोह के जाल में आकर के ना तो सुसाइड कमिट करना है और ना ही आपको वो उन्हें पैसे देने हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं होगा और वो किसी अदर पर्सन को भी इसी प्रकार से ही परेशान करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।